बहुत पहुँचे हुए साधु थे। उन्होंने धर्म और दर्शन का बहुत चिंतन किया था। जीवन को अनेक दृष्टिकोणों से परख कर किसी एक निर्णय पर पहुंचना उनका स्वभाव था। एक दिन उनका एक शिष्य उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, मुक्ति का मार्ग क्या है? मैंने अनेक ग्रंथों को छान डाला किंतु मेरी समस्या का समाधान नहीं हुआ। गुरु ने शिष्य के प्रश्न को दोहराया और कुछ क्षण ठहर कर बोले, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर जरूर बताऊंगा, लेकिन इससे पहले एक काम करो, कब्रिस्तान में जाओ और वहाँ बनी कब्रों को खूब गालियां दो। संत बोले, उन कब्रों को जितना भी बुरा भला कह सको कहना और फिर लौट कर मेरे पास आना। गुरु के बेतुके आदेश को सुनकर शिष्य को बड़ी हैरत हुई, किंतु उसने ये सोचा कि इस बात में जरूर कुछ न कुछ रहस्य होगा। ये सोचकर वो कब्रिस्तान की ओर चल दिया। कब्रिस्तान में पहुंचने के बाद उसे जितनी गालियां आती थी उसने उन कब्रों को देनी शुरू कर दी। उसने उन कब्रों को खूब बुरा भला कहा और वापस गुरुदेव के पास लौट आया। गुरु ने पूछा, क्या तुम्हारी गालियां सुनकर उन कब्रों ने कुछ कहा? शिष्य ने उत्तर दिया, नहीं गुरुदेव, सब की सब तो मौन थी। अब संत बोले, अब एक बार वहाँ फिर जाओ और इस बार उन सभी कब्रों की प्रशंसा करना, जितना भी अच्छा कह सको कहना, फिर आकर बताना। गुरु के आदेश का पालन शिष्य ने किया और वापस वो कब्र की ओर चल दिया। वहाँ पर पहुँचने के बाद उसे जितना भी अच्छा कहना था उसने उन कब्रों को कहा। उन कब्रों की बहुत प्रशंसा की। उसके बाद वो गुरुदेव के पास लौट आया। लौटने के बाद गुरु ने उसे पूछा, क्या इस बार कब्रों ने प्रशंसा सुनकर कुछ कहा? तब शिष्य ने उत्तर दिया, नहीं गुरुदेव, सबकी सब तो पहले की तरह मौन थी। अब संत कहते हैं, वत्स, यह समभाव ही मुक्ति का मार्ग है। चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें समभाव में रहना चाहिए। जीवन में अगर सुख मिले तो फूलना नहीं और अगर दुख मिले तो हताश मत होना। बस यही मुक्ति का मार्ग है।